ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ BLDE ರೋಡ್ ವಿಜಯಪುರ. ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಗೆಗಾಗಿ ಪುರುಷರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಉಡುಗೆಗಳು ಈಗ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ತ್ವರೆ ಮಾಡಿ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಗೆಗಾಗಿ ಟೋಟಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶೋರೂಮ್ ಬಿಸೈಡ್ ಗುಂಜ್, ಆಪೋಸಿಟ್ SS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, BLDE ರೋಡ್ ವಿಜಯಪುರ. स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन। शाजापुर में त्रिपुरा में हो रहे जुल्म के खिलाफ SDPI ने उठाई आवाज। पिछले 8 दिन से त्रिपुरा जल रहा है। आस्था से जुड़े एक खास समुदाय को धार्मिक जगह और खिताबों को आग के हवाले किया जा रहा है। घरों को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है। एक खास समुदाय को टारगेट करके उन पर जुल्म हो रहा है। इतना सब कुछ एक ऐसे मुल्क में हो रहा है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क कहा जाता है, जहां गंगा जमुनी तहजीब का राग अलापा जाता है, जहां राम और रहीम के गीत गाए जाते हैं, जिसे प्यार और मोहब्बत, अमन व अमान का गहवारा माना जाता है। इतना सब कुछ होने पर भी सेकुलर का ढिंडोरा पीटने वाले खामोश और सियासी गलियारों में कोई हलचल नहीं। त्रिपुरा हिंसा का कड़ा विरोध करते हुए सरकार की नाकामी के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कड़े शब्दों में इंसानियत को शर्मसार करने वाली इन घटनाओं को रोकने की केंद्र सरकार से मांग करते हुए बीजापुर के अंबेडकर सर्कल में SDPI और प्रगति पर संगठनों की ओर से जिला कलेक्टर के जरिए राष्ट्रपति से फिर से शांति बहाल करने और आरोपियों को सजा देने की मांग की गई। ये सब बांग्लादेश में हुई घटना के चलते हो रहा है, मगर बांग्लादेश के होम मिनिस्टर ने किसी भी तरह एक खास समुदाय को पर हिंसा न होने का खुलासा पहले ही कर चुके हैं। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅನುರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನು ಗಲಭೆ ನಡೆದದ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ कर्नाटक। बहुत बहुत शुक्रिया माशाड़कर साहब। तुम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहो, तुम्हारे जिंदा होने का इससे बढ़कर कोई और सबूत हो ही नहीं सकता। इसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ अताउल्ला दराक्षी साहब से, जो प्रेसिडेंट ऑफ SDPI पार्टी है, वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत ही अहम मौज़ू पर हम तमाम भाइयों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। SDPI की जानिब से ये एहतजाज करने का मकसद ये है कि आज शहर बीजापुर के मुसलमानों को और अल्पसंख्यक सारे बीजापुर शहर के लोगों को इस बात का इतला देना है कि 21 अक्टूबर से इस देश में क्या चल रहा है। इस देश की रियासत त्रिपुरा में 21 अक्टूबर से मुसलमानों पर नाहक नाजायज़ जुल्म हो रहे हैं। एक इस साल के देवी पूजा में, इस साल की दुर्गा देवी पूजा में एक वायरल वीडियो हुआ बांग्लादेश के अंदर। वो वीडियो ये था, उसमें ये चलाया गया कि देवी के पाँव में कुरान पाक के पन्नों को रखा गया। इस वीडियो के वायरल होते ही इमीडिएट से वहाँ के नौजवानों ने उसके रद्द अमल में एक वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों पर हमला किया। उस हमले को और हम मजम्मत करते हैं। उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उनके कैंप को उजाड़ा गया और जानलेवा भी हमला भी हुए। हम बीजापुर के शहर वाले और SDPI पार्टी की तरफ से हम इसकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं, मगर इसके रद्द अमल में चंद नफरत के बीज बोने वाले संगठन, चंद नफरत के बीज बोने वाले और ये नफरत के इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले लोग जो हैं उसी वक्त ऐलान करते हैं कि इसका बदला भारत देश में लिया जाएगा। और उसका असर हमको ये देखने को मिला कि 21 अक्टूबर से लेकर आज तक हिंदुस्तान के इस रियासत त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आज मीडिया के जरिए मैं इस देश के अवाम को और साथ ही साथ इस हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि आप इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जल्द से जल्द इन पर एक्शन लिए केस दर्ज करें और इनको अरेस्ट करें। इस किस्म के अगर चंद मुट्ठी भर जो है ये फिरका परस्ती लोगों ने
अगर इसी किस्म को इनको खुला छोड़ा गया तो ये सारे मुल्क को, हिंदुस्तान भारत मुल्क को असरअंदाज करेगा और ये ऐसा हम होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। और साथ ही साथ मैं हमारे मीडिया के ज़रिए और तमाम भाइयों से इस बात का दरख्वास्त करता हूँ कि इस पुरअमन प्रोटेस्ट को जो है, पीसफुल प्रोटेस्ट को इसी तरह से बरकरार रखते हुए इस बात को ख़त्म करते हुए, अरे आवाज दो, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आरएसएस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आरएसएस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, वीएचपी मुर्दाबाद, वीएचपी मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद, बजरंग दल चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अरे बाइकॉट करो, बाइकॉट करो, बाइकॉट करो, बाइकॉट करो, भगवा आइडियोलॉजी को बाइकॉट करो, भगवा आइडियोलॉजी को बाइकॉट करो, अरे नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नबी की शान में गुस्ताखी नहीं सुनेंगे, नबी की शान में गुस्ताखी नहीं सुनेंगे, अरे इंसाफ दो, इंसाफ दो, अरे मुसलमानों को इंसाफ दो, मुसलमानों को इंसाफ दो, अरे मुर्दाबाद। आज बीजापुर के अंदर एसडीपीआई की तरफ से जो भारत देश में 21 तारीख से त्रिपुरा के अंदर एक ही कौम के ऊपर जुल्म हो रहा है और वो जुल्म आरएसएस बजरंग दल वाले कर रहे हैं और हमारे भारत देश की सरकार सिर्फ नज़ारा देख रही है। ऐसा ना हो और देश में शांति हो, सब भाईचारगी कायम हो, इसीलिए आज एसडीपीआई वालों ने हमारे यहाँ की सरकार से आवाज़ लगाई है कि देश में अशांति ना हो, सब शांत से रहे और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध करते हैं कि त्रिपुरा गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कानून लाकर जो भी जुल्म किए हैं, जो भी गुनहगार हैं, उनको अरेस्ट करें और उनको कठिन से कठिन सज़ा दे, वरना आने वाले दिनों में ये देखकर दूसरे स्टेट में ऐसी हरकत होने की चांसेस रहते हैं। इसके लिए मैं मोदी सरकार से और होम मिनिस्टर से गुजारिश करता हूं कि मामले को जल्द से जल्द अपने काबू में लें और पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों पर एक्शन लेकर उनको कानून के कटरे में लाने की कोशिश करें। ये कहते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूं। अकरम माशालकर। इस शहर बीजापुर के तमाम भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ इस मीडिया के ज़रिए कि जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, इस हिंदुस्तान की रियासत त्रिपुरा में जिस कदर जुल्म और इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकतें हो रही हैं, 5-5 हज़ार लोगों का एक जो मजमुआ है सरेआम लोगों पर भगवा झंडे हाथों में पकड़े हुए और शहरों में खुलेआम घूम रहा है, मुसलमानों के मोहल्ले पर दबाव डालने का, मुसलमानों के घरों पर जुल्म, उनकी बहू बेटियों की इज्जतों को लूटा जा रहा है और इसके बावजूद भी पुलिस डिपार्टमेंट से अब तक भी कोई एक्शन नहीं, होम मिनिस्ट्री से कोई एक्शन नहीं और हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं, रियासत के हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की तरफ से कोई अभी तक जवाबी कार्रवाई नहीं। क्यों? इससे क्या मैसेज, इससे क्या पैगाम देना चाहते हैं हिंदुस्तान के मुल्क को, इस मुल्क के बाशिंदों को? आप अगर जल्द से जल्द इन पर एक्शन लेंगे और अगर इनका पीछे अलावा कार्रवाई करेंगे तो ये चीज़ यहीं पर रुकेगी और इसके अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मजबूरन इस देश के अवाम को रास्तों पर आना पड़ेगा, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी करना पड़ेगा और जिस आइन ने हमें ये हक दे रखा है कि हम अपने हक पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे और रास्तों पर उतर आएंगे। और इसी मीडिया के ज़रिए मैं हमारे बीजापुर के ख़ास तौर से उन घरों में बैठे हुए मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ों को देखकर क्या तुम्हारा खून नहीं लरसता, क्या तुम्हारा खून नहीं खोलता? तुम क्यों नहीं रास्ते पर आते? तुम क्यों नहीं एहतजाज करते? तुम क्यों नहीं इस काम के लिए आगे बढ़ते? और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह इस किस्म के अगर जो भी नाइंसाफ़ियाँ होंगी अल्पसंख्यक के साथ, हम उसके खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे और इस बीजापुर की बागैरत अवाम जो है हमारा साथ देगी, इंशाअल्लाह ज़रूर साथ देगी। इतना कहकर मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ। अताउल्लाह दराक्षी, एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। क्रैच कीजिए, ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाव कार्ड लॉन्च किया है जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और 1 साल का ऑफर पाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाघ मारे
हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बागमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सकाफरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास। बीजापुर में पहली बार बिगॉस ऑनलाइन मल्टी डिलीवरी ऐप। अब सब कुछ 30 मिनट में आपके घर तक। फूड, मीट एंड फिश, ग्रोसरी, मेडिसिन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड जूस, डेयरी प्रोडक्ट्स, टी एंड कॉफी, डॉक्यूमेंट्स, पार्सल्स, स्वीट मार्ट। जल्दी ही इसकी सर्विस चालू होगी आपके डोर तक। चाहे तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।